बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज हम कुछ अहम ख़बरों, कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, सर्वेज़ जो उनसे हैं उनके हवाले से बात करेंगे, जिसमें आज एक जो अहम तरीन मामला था वो था इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर इलेक्शन पटिशन्स के हवाले से। आज बहावलपुर NA 168, PP 254, PP 253 के जो उम्मीदवारान थे PTI के, जो हारे थे इस इलेक्शन 2024 के अंदर, उन्होंने अपने मुखालफिन जो जीते हुए हैं उनके ख़िलाफ़ पटिशन्स दायर की हुई थी। तो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उन फ़रीक़ैन को जो उनसे वो रिकॉर्ड समेत वो तलब किया हुआ था। लेकिन आज हुआ ये कि जो जिनके ख़िलाफ़ पटिशन्स दायर थी उनमें से कोई भी जो उनसे वो पेश नहीं हुआ। जो पटिशनर हैं हल्का PP 253 के मलिक असगर जोया साहब, जो PTI के उम्मीदवार थे, उन्होंने बताया है कि जो हमारे मुखालफिन थे, जिसमें NA 168 में जो समीउल्लाह चौधरी साहब PTI के थे, उन्होंने जीतने वाले मुस्लिम लीग नून के NA 168 के मलिक इकबाल चन्नड़ साहब के ख़िलाफ़ पटिशन दायर की हुई थी। तो मलिक इकबाल चन्नड़ साहब भी जो उनसे हैं ना वो ख़ुद पेश हुए हैं, ना ही जो उनसे उनके कौंसल जो उनसे वो पेश हुए हैं। इसी तरह PP 254 में जो PTI के उम्मीदवार थे मलिक उस्मान चन्नड़ साहब, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो जीतने वाले थे डॉक्टर राना तारिक साहब, उनके ख़िलाफ़ पटिशन दायर की हुई थी और उनको भी आज तलब किया गया था। लेकिन आज ना वो पेश हुए और ना उनके कौंसल पेश हुए। इसी तरह जो 253 है, PP 253, उसमें जो हारने वाले PTI के उम्मीदवार थे मलिक असगर जोया साहब, उन्होंने अपने जो मुखालिफ थे, जो जीतने वाले हैं मलिक ज़हीर चन्नड़ साहब, जो इस टाइम डिप्टी स्पीकर भी हैं, उनके ख़िलाफ़ पटिशन दायर की हुई थी। तो वो भी आज बकौल मलिक असगर जोया साहब के वो भी आज पेश नहीं हुए, ना ही उनका कौंसल जो उनसे वो पेश हुआ है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने बताया कि अदालत ने इन तमाम साहिबान को जो उनसे एक मौका और दिया है और 3 जुलाई 2024 को जो उनसे वो दोबारा इसकी पटिशन की समाअत रखी गई है, जिसमें इन फ़रीक़ैन को जो उनसे वो दोबारा नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और इनको दोबारा जो उनसे वो तलब होने के लिए कहा जाएगा। और अगर ये दोबारा भी जो उनसे इस बुलाने पे, अदालत के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बुलाने पे नहीं आते, तो फिर लाजमी बात है कि अदालत जो उनसी है वो फिर हो सकता है कि यकतरफा जो उनसे वो अपना फ़ैसला सुना दे और वो उनके लिए बड़ा जिसे कहें कि मुश्किल जो उनसे वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ये आज का एक अहम इवेंट था, लेकिन उसके अभी फ़िलहाल जिसे कहें कि वो उसका आगाज़ नहीं हो सका, उसकी समाअत जो उनसी है वो बाकायदा तौर के ऊपर नहीं हो सकी। दूसरा अहम मामला है नाजरीन, जो पूरे पंजाब की 25 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलर वाइस चांसलर की भर्ती के हवाले से है। उसकी जो एप्लीकेशंस मांगी गई थी कमेटी ने, उसका जो है वो आज आखिरी दिन था इसका जमा कराने का, एप्लीकेशंस का। तो उसके बारे में जो हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उन्होंने बताया है कि जो साबका पहले निगरान हुकूमत के दौर में जो प्रैक्टिस हुई थी और एप्लीकेशंस मांगी गई थी, और उस टाइम तकरीबन 600 साढ़े 600 के करीब एप्लीकेशंस जो उनसी हैं वो तमाम जामियात के लिए वाइस चांसलर के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जमा कराई थी। तो अब भी वो कह रहे थे कि तकरीबन वही चूँकि उम्मीदवार हैं, कोई उसमें कोई ख़ास इजाफ़ा नहीं हुआ, हो सकता है कि 2-4 का इजाफ़ा हुआ हो, इससे ज़्यादा का इजाफ़ा नहीं है। तो वही उम्मीदवार ही तकरीबन जो उनसे हैं वही उन्होंने ही दोबारा जो उनसे अप्लाई किया है। तो अब ये प्रोसेस जो एप्लीकेशन का था ये मुकम्मल हो चुका हुआ है और अब इसका जो है वो फर्दर स्क्रूटनी और उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ और फिर उसके बाद तकरीरियों का जो है वो मरहला शुरू होगा। और बकौल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़राए के कि इस तमाम प्रोसेस में कम से कम 4 से 5 महीने मज़ीद लग सकते हैं। ये नाजरीन बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है कि वैसे तो मुल्क भर की बहुत सारी जामियात हैं जहाँ पर रेगुलर वाइस चांसलर नहीं हैं। तो हम चूँकि पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 25 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वक्त प्रो VC के जो उनसे वो उसमें जो उनसे चार्ज में चल रही हैं, और उसकी वजह से इन यूनिवर्सिटियों की जो पोजीशन है, जो हालात हैं, वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं। और आज ही एक
वर्ल्ड सर्वे जो सा है वो सामने आया है यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग के हवाले से। 2024 का जो सर्वे है उसमें इंतहाई जिसे कहें कि अफसोस की सूरत हाल है, इंतहाई शर्मिंदगी की सूरत हाल है कि हमारे पाकिस्तान की कोई एक यूनिवर्सिटी भी जो सी है वो पहले 300 यूनिवर्सिटियों में शामिल नहीं है। जी नाजरीन, हमारी कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो सी है वो पहले 300 के जो फिगर्स हैं उनमें उसका शुमार नहीं आता। बताया गया है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो सा है वो 315 या 16वां नंबर है, और इसी तरह लम्स यूनिवर्सिटी जो सी है उसका जाके 500 समथिंग जो है वो नंबर है। तो ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हायर एजुकेशन है और जो उसके अदारे हैं उनका जो तालीमी मेयार है या उनके जो मामलात हैं वो कितने जो उनसे हैं वो इस वक्त जिसे आप कहें कि मुतासर हुए हुए हैं और ख़राब हुए हुए हैं कि हम वर्ल्ड लेवल के ऊपर हमारी कोई शनाख्त ही नहीं है हमारे इन अदारों की। और उसकी बेसिक वजह हमारे हर आने वाली हुकूमतों की पॉलिसीज़ हैं कि हुकूमतें इस तालीम के शोबे को इतना सीरियस लेती नहीं है, और अब भी इन यूनिवर्सिटियों का जो उनका बजट था उसको बहुत ज़्यादा कट लगा दिया गया है, और इस वजह से भी इनके माशी हालात भी बड़े अबतर हो चुके हुए हैं। और दूसरी बड़ी वजह जो उनसी है वो ये है कि कितने अरसे से प्रो वाइस चांसलर जो उनसे हैं वो यूनिवर्सिटियों को चला रहे हैं, और एक जिसे कहें कि आर्जी तौर के ऊपर मामलात को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से भी लाजमी बात है कि अदारों की जो उनसे मामलात होते हैं उनकी प्रोग्रेस होती है उस पर शदीद असरात जो उनसे वो मुरतब होते हैं। तो ये तवक्को करनी चाहिए हुकूमत की जो उनसे ये अथॉरिटीज़ हैं उनसे, और उनको इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि ये सूरत हाल को इतनी हौसला अफजा नहीं है और शर्मिंदगी का बायस है। लिहाजा अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपने तालीमी इदारों की तरफ तवज्जो दें, और फौरी तौर पे ये जो प्रोसेस है रेगुलर वाइस चांसलर्स का इसको जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करके तो इसकी तैनातियाँ जो सी हैं वो यहाँ पर की जाएँ। दूसरा नाजरीन, एक बड़ा अहम सर्वे जो एक पंजाब हुकूमत की ही एक एजेंसी ने वो किया है किसानों के हालात के हवाले से, और ये जो रोटी की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ हुई है, जो हुकूमत अपना क्रेडिट ले रही है कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से जो है ये कमी वाक़ हुई है, तो उसके हवाले से ख़ुद पंजाब की एक जो एजेंसी है उसने, हुकूमती एजेंसी जो सी है उसने एक सर्वे बहावलपुर डिवीज़न के अंदर जो है वो किया इस हवाले से। और बहावलपुर के जो ज़िला बहावल नगर है वहाँ पर तकरीबन 47 जो किसान थे उनसे उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं और उनसे उनकी जो सूरत हाल है उसके हवाले से पूछा है। इसी तरह ज़िला बहावलपुर के जो उनसे वो 44 जो उनसे हैं वो किसान हैं उनसे जो उनसे इस सूरत हाल का, गंदम के मामलात का और उनके जो माशी इस टाइम मामलात हैं और नई फसल के लिए जो उनको तकलीफ़ और परेशानी का सामना है उसके बारे में पूछा है। तो वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2024 में हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदो फरोख्त की पॉलिसी और सस्ती रोटी की फरहमी के हवाले से देहात की सतह पर सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक रीजन बहावलपुर में तकरीबन 50 से 55% किसानों ने गंदम फरोख्त ना की है कि मुस्तकबिल में शायद गंदम का रेट जो है वो बढ़े तो वो अपनी गंदम को फ़रोख्त करके अपनी माशी बुरहान को जो है वो पूरा करने के लिए कोशिश कर सकें। किसानों के मुताबिक जो इस रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत वक्त की गंदम खरीद ना करने की पॉलिसी मसनूई तौर पर सस्ती रोटी का बायस बनी। जी नाजरीन, इस रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह बताया कि किसानों ने ये जो हुकूमत अपना क्रेडिट ले रही है रोटी को सस्ता करने का, किसानों ने इसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना ये है कि ये जो सारा सिलसिलेकार है ये बेसिकली ये जो किसानों के साथ एक जुल्म और ज़्यादती की गई है गंदम के हवाले से, उसका रेट 2500-2600 जो है वो रखा गया, ख़रीद ना की गई हुकूमत की जानिब से। और बेशुमार इस रिपोर्ट में बताया गया कि बेशुमार जो किसान हैं वो बेचारे या तो उन्होंने अपनी गंदम को फ़रोख्त किया, और इसके अंदर जो इंटरव्यूज़ है उसमें उन्होंने बड़े दर्दनाक किस्म के जो उनसे हैं वो अपने वाक़यात बताए हुए हैं कि किस तरह उन्होंने इस नुकसान को जो है वो अपने घर के जानवर बेचकर, अपने घरवालियों के बच्चियों के जेवर बेचकर जो है वो इस नुकसान को वो पूरा किया है। और इसमें जो है ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है
कि जिस शोबे को हम अपनी रीढ़ की हड्डी कहते हैं और उसी शोबे के साथ हमने जो है वो ये इतना जिसे कहें कि गलत बर्ताव रवा रखा है, जिसकी वजह से जो है आज ये शोबा और इससे मुतल्लिक किसान जो उनसे हैं वो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में आ चुके हुए हैं। तो ये आज का ये सर्वे जो है ये सामने आया था, जो मैंने आपको बताया और सूरत हाल जो है उससे बताया कि क्या जो है इस वक्त किसानों का और किसान जो ये हमारा शोबा है काश्तकारी का, इसके क्या हालात बन चुके हुए हैं। दूसरी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं, एक हमारे पास रिपोर्ट और आई है इसी तरह सूबाई एक एजेंसी की जिसने जो पंजाब में जेलों के जो हालात हैं, जो जेलों के अंदर कैदियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो एक करप्शन का बाज़ार जो सा जेलों के अंदर गर्म है और हर स्टेप के ऊपर जो सा वो करप्शन की जा रही है। कैदियों को सहूलतें देने के हवाले से करप्शन है, कैदियों को जो सा वो उनकी जो मुशक्क़त के मामलात हैं उनको जो है वो ख़त्म करने के लिए वहाँ पर भारी रिश्वत ली जाती है। कैदी जब जेल के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी जो तलाशी ली जाती है और उनसे जो पैसे उस वक्त उनके जेबों में होते हैं तो वो किस तरीके से खुर्द बुर्द कर लिए जाते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इसी तरीके से नाजरीन, वहाँ पर जो किसी को मोबाइल फ़राम करना है, किसी को दीगर कोई सहूलत फ़राम करनी है, उसके जो उनसे हैं वो चार्जेस मुकर्रर हैं। इसी तरीके से जो मुलाकाती बेचारे आते हैं अपने प्यारों को मिलने के लिए तो उनको मिलाने के चार्जेस जो उनसे वो मुकर्रर हैं। जो खाने वहाँ पर दिए जाते हैं नाजरीन, जो उनका जेल में एक मैनुअल होता है उसमें किस तरीके से लाखों रुपए का जो है वो एक किस्म का वो गबन किया जाता है कि जो शेड्यूल और जो एक मैनुअल होता है उसमें तब्दीली की जाती है कि गोश्त और अच्छे जो होते हैं खाने होते हैं उनकी जगह पे दालें और सब्जियां वगैरह बना के तो वो पैसे को जो है वो जो बजट होता है उसको बचाया जाता है। तो ये रिपोर्ट है नाजरीन ज़िला रहीम यार खान की जेल के हवाले से, जिसमें बताया गया कि 27 थानों से आने वाले संगीन जराए में मुलव्वस कैदियों और हवालातियों को रखने के लिए ज़िला रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान कायम है और डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान का कुल रकबा जो है वो 18 एकड़ 1 कनाल 10 मरले है। अब वो बताते हैं कि जेल रहीम यार खान में मुताबिक जेल SOP तकरीबन 250 कैदियों की गुंजाइश है, जबकि इस जेल में तकरीबन 847 कैदी और हवालाती बंद हैं। इन कैदी, अब इस रिपोर्ट में बता रहे हैं जी, इन कैदी और हवालातियों को रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत हाय पेशी और दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल से ज़िला रहीम यार खान की 4 तहसीलों में कायम अदालतों में पेश किया जाता है। इसके साथ साथ जेल में मुक़ीद असीरान से उनके बुरसा और रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात के लिए भी जेल का विज़िट करते हैं। ज़िला रहीम यार खान में कायम तमाम तहसीलों दीगर मुल्का अज़ला की निस्बत दूर दराज फासले पर हैं, जहाँ से जेल में मुक़ीद असीरान के बुरसा मुलाकात और पेशी वगैरह के लिए जेल पर पहुँचते हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान में मौजूद मुलाजमीन इन मुक़ीद असीरान और मुलाकात के लिए आने वाले वर्षा को मुलाकात कराने के लिए मुख्तलिफ बहानों हीलों से ब्लैकमेल करके रिश्वत वसूल करते हैं। रिश्वत ना देने की सूरत में गाली गलोच संगीन नतज की धमकियां दी जाती हैं। तो ये नाजरीन अभी ये पहला उसका हिस्सा है जिसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जेल में आने वाले कैदियों और उनके बाद उनके जो वर्षा है जो मुलाकात के लिए आते हैं उनको किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और किस तरीके से जो है इनको जो इनसे रिश्वत जो है वो तलब की जाती है। फिर इसमें बताया जाता है कि रहीम यार खान में होने वाली करप्शन में तैनात अमला जो है वो जेल के अंदर जो अमला है वो इसके अंदर मुलव्वस है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ जो है ये उनसे जो है वो पैसे वसूल करता है। ड्यूटियाँ तब्दील करने के भी जो है वहाँ पर जेल के अंदर वो पैसे रिश्वत जो है वो ली जाती है। इसके अलावा बताते हैं कि जब कोई भी मुलजिम किसी जुर्म में डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान लाया जाता है तो सबसे पहले उसकी तलाशी ली जाती है। अगर कोई कैदी नाख्वानदा हो तो उसकी जेब में से निकलने वाली रकम रख ली जाती है, यानी जो पैसा उसकी जेब में से निकला 5,000 10,000, वो चूँकि पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको चीज़ों का दराक नहीं होता, तो वो पैसा जो है वो आराम से जो है वो रख लिया जाता है। जबकि अगर कोई पढ़े लिखे होते हैं तो इसमें बताया गया कि उनकी पर्ची बनाई जाती है। अगर किसी के 5,000 निकले हैं तो वो एक पर्ची बनाई जाती है, लेकिन वहाँ पर जमा जो है वो 2,000 या 3,000 जो है वो कराया जाता है। तो इसी तरीके से नाजरीन इसमें और भी बहुत सारे इंकशाफात जो हैं वो किए गए हैं, जिसमें बताया गया कि जेल में मुक़ीद मुलजमान को मुख्तलिफ सहूलियात और दीगर वजूहात की बिना पर एक बैरक से दूसरी बैरक में मुंतकिल करने का जो रेट है वो 4,000 से 5,000 रुपये है।
यानी कि अगर एक बैरक जहाँ पर सहूलियात घट हैं उससे अगर आपने किसी दूसरी बैरक में मुंतकिल करना है जहाँ सहूलियात ज़्यादा हैं तो वहाँ पर उनको मुंतकिल करने के जो चार्जेज़ हैं वो 4,000 से 5,000 जो उनसे वो मुकर्रर किए गए हैं। अब वो कह रहे हैं जी कि कैदियों को दिया जाने वाला खाना भी मेयार के मुताबिक नहीं दिया जाता, बल्कि अमूमन सुबह का नाश्ता और शाम का खाना गैर मेयारी और जो उनसा है वो मुकम्मल पका कर नहीं दिया जाता और कैदी मजबूर होकर अशाए खुर्दनोश की ख़रीदारी कंटीन से करने पर मजबूर होते हैं। और फिर वहाँ पर जो उनसे इनसे इस मद के अंदर भी वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो उनसे वो तकरीबन इस मद में जो खाने का शेड्यूल है, मैनुअल है, उसको जो तब्दील करके वहाँ करप्शन की जाती है, वो उन्होंने बताया है कि जी तकरीबन माहाना 5,65,000 रुपये जो उनसे है वो इसकी जो उनसी है वो करप्शन की जाती है, जो मैनुअल को वहाँ तब्दील किया जाता है। और इसी तरह ये सालाना उन्होंने जो फिगर दिया है वो दिया है जी 87,78,000 रुपये, 87,78,000 रुपये जो उनसे ये सालाना इस मद के अंदर जो उनसे वो करप्शन की जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारा इसके अंदर जो उनसे वो इंकशाफ किए गए हैं कि ये इस जेल के अंदर किस तरीके से जो उनसे वो एक करप्शन का बाज़ार गर्म है, जो कैदी बेचारे मतलब है कि जिसे आप कहें पहले ही जुर्म की सज़ा काट रहे होते हैं और फिर उनके जो वारसान आते हैं वो पता नहीं कितनी कितनी दूर से वो उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, उनको वहाँ जलील किया जाता है, उनको मतलब है कि मिलने नहीं दिया जाता, अगर मिलने दिया जाए तो फिर उनसे रिश्वत जो उनसे वो तलब की जाती है। तो ये सारे मामला जो उनसे हैं ये इस रिपोर्ट के अंदर बताए हैं, जो किसी एक जेल के नहीं हैं। बताने का मकसद ये है कि ये अक्सर पंजाब की जेलों में यही जो उनसे रूटीन वो चल रही है, जो इंतहाई जो उनसी है वो अफसोसनाक है और तशवीशनाक है। हुकूमत पंजाब को, IG जेल खाना जात को इस हवाले से जो उनसे है वो नोटिस लेना चाहिए और जेल का एक प्रॉपर विज़िट होना चाहिए, सरप्राइज विज़िट होने चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर ये क्या मामला जो उनसे हैं ये चल रहे हैं। तो ये थे नाजरीन आज के अहम इश्यूज़, खबरें, सर्वे और रिपोर्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तोसीफ भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।